रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त एक अहम मसले के सिलसिले में गुफ्तगू करने की ज़रूरत महसूस हुई, और न सिर्फ ज़रूरत महसूस हुई बल्कि मुतअद्दिद हलकों की तरफ से मुतालबे आए और बाद जिम्मेदारान की तरफ से इसरार भी हुआ कि इस मसले के सिलसिले में बात की जाए। वो मसला ये है कि कोविड के लिए जो वैक्सीनें तैयार की गई हैं, ये वैक्सीनें एक मुसलमान को इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं, और रोजे की हालत में इन वैक्सीनों का इस्तेमाल करने में रोजे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। इस सिलसिले में सवाल किए जा रहे हैं और बहुत सारे मुसलमान भाई तवक्कुफ किए हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर इस सिलसिले में बहसें भी हो रही हैं। बस इन दो मसलों के मुतालिक इस वक्त गुफ्तगू करनी है। हजरात, पिछले एक साल से जायद का जमाना गुजर रहा है कि पूरे आलम में अल्लाह का अजाब कोरोना मुसल्लत है ताकि लोगों में सुधार आए, मगर किसी भी तबके में किसी तरह का जो सुधार आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। इसलिए अब इस कोरोना की नई लहर नए खौफनाक अंदाज के साथ पूरे आलम में मुसल्लत है, और अगर इंसानों में सुधार नहीं आया तो यकीन रखना चाहिए कि इसकी तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह का कानून यह है कि जब बंदों के अंदर सुधार आता है तो अल्लाह रहम फरमाते हैं, और जब सुधार नहीं आता है तो अजाब पर अजाब भेजते हैं। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला शाह ने खूब वाज़ेह करके ऐलान किया है, जिसमें एक जगह इरशाद हुआ वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दुनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोगों के अंदर रुजू आ जाए। और जब रुजू नहीं आएगा तो फिर फलमा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना लहुम अब्वाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। 12 लोगों में सुधार आ जाना चाहिए, और वही इस मर्ज से बचने का असल जरिया बनेगा। उसके बाद ही ये मुसल्लत होने वाला अल्लाह का अजाब हट सकेगा। जब ये कोरोना की परेशानी खड़ी हुई तो 3 तबकों में 3 तरह के चैलेंजेस सामने आए। उलमा इस्लाम के सामने सवाल पैदा हुए कि कोरोना की वजह से जो नमाजों के और रोजों के और जुमों के और जमात के जो मसाइल पैदा हुए हैं, उन मसाइल के मुतालिक क्या किया जाना चाहिए। चुनांचे पूरे आलम के उलमा इस्लाम ने पूरी तहकीकात के साथ, हज़्म एहतियात के साथ, शरीयत के उसूलों को सामने रखकर और उम्मत को सहूलियत देने के मिजाज को मद्देनजर रख करके तमाम मसाइल बयान कर दिए। उसमें रोजों के मसाइल, नमाजों के मसाइल, जमात और जुम्मों के मसाइल, ईद के मसाइल, मस्जिदों में जाने और घरों में नमाज पढ़ने के मसाइल, तमाम तफसीलात सबके सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जो देर बहस मसला है वो ये कि इसके लिए जो वैक्सीनें तैयार की गई हैं, क्या एक मुसलमान होने की हैसियत से और इस्लामी उसूलों की रोशनी में इन वैक्सीनों का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। इस सिलसिले में दुनिया के मुतअद्दिद माहिर अहले इल्म और मुफ्तियान किराम ने और मेडिकल से वाबस्ता मुख्तलिफ डॉक्टरों ने और खुद मुझ हकीर ने मुतअद्दिद डॉक्टरों से, जिनमें कुछ डॉक्टर हजरात वैक्सीनों के माहिरीन में शुमार होते हैं और उनको पूरी तफसीलात मालूम है कि वैक्सीन कब और कैसे बनाई जाती है, चुनांचे उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि मौजूदा वैक्सीन जो कोरोना के लिए तैयार हुई है, इस वैक्सीन के बारे में बताया जाए कि इसमें कोई नापाक चीज या कोई हराम चीज शामिल तो नहीं की गई है, तो उन डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील के साथ वैक्सीन की पूरी तारीख भी बयान की और इस वैक्सीन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं उनके मुतालिक बताया। और उसका खुलासा यह है कि इस वैक्सीन के अंदर न तो कोई हराम चीज शामिल की गई है और न कोई नापाक चीज शामिल की गई है। अब तक की मालूमात का खुलासा यही है। बाकी हकीकत हाल अल्लाह के इल्म में है। तहकीकात के नतीजे में जो बातें सामने आई हैं वो यही हैं, और न सिर्फ हमारे सामने बल्कि दूसरे मुख्तलिफ आलमी सतह के उलमा के सामने भी यही बात सामने आई है, और उनकी तरफ से भी जवाबात यही आए हैं कि इन वैक्सीनों के अंदर चूंकि न कोई नापाक चीज है और न कोई हराम चीज है, लिहाजा इन वैक्सीनों का इस्तेमाल इस्लामी उसूलों के मुताबिक दुरुस्त है। किसी भी दवाई के मुतालिक हलाल और हराम या पाक और नापाक होने का फैसला करने से पहले
ये देखना होता है कि उसके अज्जा क्या हैं। अज्जाए तरकीबिया में अगर कोई नापाक चीज होती है तो फिर यह देखना पड़ता है कि वो नापाक चीज जूं की तो इस्तेमाल हुई है या उसका इस्तेहाला हुआ है, कल्ब माहियत हुआ है, उसकी हकीकत तब्दील हो गई है, तब इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से कोई हराम चीज अगर उसमें शामिल की जा रही है तो जूं की तो वो चीज इस्तेमाल हुई है या उसमें कल्ब माहियत हुआ है, हकीकत हाल बदल गई है, माहियत की तब्दीली के बाद अगर चीज शामिल होती है तो हुक्म भी बदल जाता है। बहरहाल जब इस वैक्सीन के बारे में दोनों तरफ से यानी उलमा की तरफ से भी और माहिर डॉक्टरों की तरफ से भी ये कहा गया कि इसमें न तो कोई नापाक चीज है और न कोई हराम चीज मिलाई गई है, लिहाजा इस वैक्सीनों के बारे में किसी तहफ़्फ़ुज़ का और किसी खदशे का और किसी शक का इजहार नहीं करना चाहिए। इत्मीनान के साथ इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना मुसलमानों के लिए दुरुस्त है। दूसरा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो ये है कि रमजान के महीने में रोजेदार इंसान को अगर ये वैक्सीन की जाए तो क्या उसके रोजे पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं। इस सिलसिले में जवाबन अर्ज है कि इंजेक्शन की वजह से, ग्लूकोज की वजह से, खून चढ़ाने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से वैक्सीन करने की वजह से भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैक्सीन पिलाई नहीं जाती है, यह नाक में नहीं डाली जाती है, या मुंह में नहीं डाली जाती है, या कान के जरिए से अंदर नहीं पहुंचाई जाती है, बल्कि यह वैक्सीन तो कंधे पर गोश्त में डाली जाती है इंजेक्शन की सूरत में। एक बड़े फिक़ही इज्तिमा में जो सेमिनार था जिसमें अहले इल्म भी थे, अरबाब इफ्ता भी थे और मुताद्दिद डॉक्टर साहिबान थे, उनकी मौजूदगी में वहां फैसला हुआ है कि इंजेक्शन की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ग्लूकोज चढ़ाने से भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता बिला जरूरत अगर ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ रही हो तो बेहतर है कि उसको इफ्तार के बाद किया जाए, लेकिन बरबिना मजबूरी पीछे मर्ज की वजह से अगर दिन में ही ग्लूकोज चढ़ाना पड़े और आदमी रोजेदार हो तो ग्लूकोज चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। बस ठीक इसी तरह से अगर किसी बीमार को जो रोजेदार हो खून चढ़ाने की जरूरत पेश आ जाए तो उसको खून भी चढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से ये वैक्सीन अगर रोजे की हालत में की जाए उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इत्मीनान के साथ अपने आप को किसी शक में मुब्तला किए बगैर वैक्सीनें की जा सकती हैं और इससे न तो हराम खाने खिलाने या बदन में हराम चीज दाखिल करने का गुनाह होगा और न रोजा तोड़ने का गुनाह होगा। अल्लाह ताला शानो हमें दीन समझना, दीन पर अमल करना, दीन को सही तौर पर दूसरों तक पहुंचाना, इफरात और तफरीर से बचकर और गुलू से बच करके दीन की तशरीह व तबीन की तौफीक अता फरमाए और उम्मत को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर रहमानिर रहीम।